आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे तेज बुलेटिन न्यूज 222 की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे सिर्फ 22 मिनट में देश दुनिया की 222 बड़ी खबरें। बस सिर्फ 22 मिनट बने रहिए हमारे साथ, पूरी दुनिया की एक एक खबर होगी आपके पास। सीवीसी नियुक्ति का रास्ता साफ होते दिख रहा है। केंद्र सरकार खड़गे को विपक्ष के नेता के तौर पर दर्जा दे सकती है। कार्मिक विभाग का कहना है कि सीवीसी नियुक्ति के वक्त विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता को नेता प्रतिपक्ष माना जाए। दरअसल सीवीसी के नाम का चयन 3 सदस्यीय कमेटी करती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता शामिल होता है। प्रधानमंत्री रत्तर ने सभी मंत्रियों से 100 दिन के एजेंडे पर डेवलपमेंट रिपोर्ट मांगी है। पीएमओ ने खासकर सड़क परिवहन मंत्रालय से पूछा, अगले 30 से 40 दिनों का क्या क्या कार्यक्रम है। 6 सितंबर को मोदी सरकार के 100 दिन पूरे हो जाएंगे। ऐसे में वो विपक्ष की वार से निपटने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर चुका है। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को अपने और अपने परिवार की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल 31 मार्च तक संपत्ति की जानकारी देनी होगी और 31 जुलाई तक उसे सार्वजनिक करना होगा। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान शाह अपनी नई टीम को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा कर सकते हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले अमित शाह संघ प्रमुख से मिले थे, जिसमें उन्हें युवा टीम रखने के लिए हरी झंडी मिली थी। राम नाईक आज उत्तर प्रदेश के नए राज्यपाल के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राम नाईक को शाम 5 बजे राजभवन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ शपथ दिलवाएंगे। राम नाईक उत्तर प्रदेश के 27वें राज्यपाल होंगे और BL जोशी का स्थान लेंगे। इससे पहले राम नाईक ने कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, शिक्षा में सुधार और गंगा की सफाई का है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में होंडा सिटी कार में 3 युवकों की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान बलविंदर, लक्ष्मण और निशांत के रूप में हुई है। मौत की वजह अभी साफ नहीं हुई है। मृतकों के परिवार के मुताबिक किसी ने जहरीला खाना खिलाकर तीनों की हत्या की है। राजधानी दिल्ली के गाजीपुर में बीती रात एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम विनोद है। विनोद रात में गाजियाबाद के शिप्रा मॉल से जिम कर वापस लौट रहा था। पुलिस को 100 नंबर पर सूचना दी गई कि कार का एक्सीडेंट हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस जब विनोद को अस्पताल ले गई तो पता चला कि विनोद की हत्या हुई है। आज परिवार वालों ने हंगामा किया, साथ ही NH24 पर भी जाम लगाया। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में नॉर्थ ईस्ट युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपी का नाम राजीव, संजय और शक्ति बताए जा रहे हैं। 5 लोगों पर हत्या का आरोप है, जिसमें 2 आरोपी फरार चल रहे हैं। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में मणिपुर निवासी 30 साल के सलोनी की पीट कर हत्या कर दी गई थी। बदमाश ऑल्टो से आए थे। सलोनी रविवार को अपने दोस्त से मिलने कोटला मुबारकपुर गया था, जहां के कुछ लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुरी युवक की हत्या योजना बनाकर की गई थी। इसी साल फरवरी में निंजा तानिया नाम के एक छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग मुख्यालय की पैनल बॉक्स में लगी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं। ये फ्लैट केजरीवाल की पत्नी सुनीता को आवंटित हुआ था, जो राजस्व विभाग में अधिकारी हैं और केजरीवाल ने जनवरी 2014 में इसे खाली किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल तिलक लेने से सरकारी आवास में रहने चले गए थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने 24 विधायकों के साथ उपराज्यपाल से मुलाकात कर दिल्ली में चुनाव करवाने की गुहार लगाई। राजभवन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि पूरे मामले को देखने और दूसरी पार्टियों से मशवरे के बाद राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जाएगी। LG से मिले आपके 2 विधायक मनिंदर सिंह धीर और राजेश गर्ग नहीं पहुंचे थे। तो पार्टी का कहना है कि धीर असेंबली स्पीकर हैं, इसलिए वो मीटिंग के लिए नहीं आ पाए। तो वहीं गर्ग के बारे में आम आदमी पार्टी ने बताया कि कोर्ट में तारीख होने के चलते गर्ग नहीं आ पाए। आम आदमी पार्टी के नेता और खोजी पत्रकार आशीष खेतान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुणे के पूर्व पुलिस कमिश्नर गुलाब राव पोल ने आशीष खेतान के खिलाफ 100 करोड़ का मुकदमा दर्ज करवाने की बात कही है। पूर्व पुलिस कमिश्नर का कहना है कि चाहे तो अपनी खबर के लिए खेतान माफी मांगे या फिर मानहानि के मुकदमे के लिए तैयार रहे। आपको बता दें कि आशीष खेतान ने पूर्व पुलिस कमिश्नर गुलाब राव पोल के खिलाफ एक मैगजीन में खबर छापी थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की।
बैठक में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े और माधव भंडारी समेत कई सीनियर नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र बनाने का नारा दिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विधानसभा चुनाव के दौरान सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने का मंत्र भी दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और एनसीपी में घमासान जारी है। महाराष्ट्र एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील टटकारे ने एक बार फिर कांग्रेस से 144 सीटों की मांग की है। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष ने धमकी दी कि अगर उन्हें 144 सीटें नहीं मिलती हैं तो विधानसभा चुनाव में एनसीपी अकेले उतरेगी। कांग्रेस को महाराष्ट्र, असम और जम्मू कश्मीर में बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने से जोरदार झटका लगा है। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले उद्योग मंत्री नारायण राणे ने इस्तीफा दे दिया। राणे का इस्तीफा सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने फिलहाल स्वीकार नहीं किया है। महाराष्ट्र के साथ असम के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस आलाकमान की ओर से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की मांग ठुकराए जाने के बाद हेमंत और विश्व शर्मा ने इस्तीफा दिया। हिमंता का दावा है कि 55 से ज्यादा विधायक उनके साथ हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और उधमपुर से सांसद रह चुके लाल सिंह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। विधानसभा चुनाव से पहले लाल सिंह के इस फैसले से कांग्रेस में हड़कंप है। दरअसल उधमपुर से लोकसभा टिकट गुलाम नबी आजाद को दिए जाने से लाल सिंह बेहद नाराज थे और उनका टिकट काटकर गुलाम नबी आजाद को दिया गया, जो हार भी गए थे। जस्टिस मार्कंडी काटजू के खुलासे पर राज्यसभा और लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। जस्टिस काटजू ने कहा था कि यूपीए सरकार बचाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट के एक भ्रष्ट जज पर कार्रवाई नहीं की गई। एआईएडीएमके के सांसद थम्बी दुरई ने मामला उठाया और फिर एआईएडीएमके के बाकी सांसदों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। जस्टिस काटजू ने खुलासा किया कि मद्रास हाईकोर्ट के एक जज पर भ्रष्टाचार की तमाम शिकायत और रिपोर्ट के बावजूद उन्हें जज बनाए रखा गया। जस्टिस काटजू ने नाम लिए बगैर बताया कि इस जज को तमिलनाडु की एक बड़ी पार्टी का समर्थन था। जस्टिस काटजू का दावा है कि भ्रष्ट जज को पद से नहीं हटाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर दबाव बनाया गया। जस्टिस काटजू ने कहा कि मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र की बैठक के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर मनमोहन को तमिलनाडु की पार्टी के मंत्रियों ने कहा कि जब तक वो न्यूयॉर्क से लौटेंगे सरकार गिर जाएगी। जस्टिस काटजू ने कहा कि इस जज को तमिलनाडु के एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता का समर्थन प्राप्त था। जस्टिस काटजू के मुताबिक उन्हें बताया गया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जज ने डिस्ट्रिक्ट जज रहते हुए इस नेता को जमानत दी थी। जस्टिस काटजू ने सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व चीफ जस्टिस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इन तीनों चीफ जस्टिस को मद्रास हाईकोर्ट के जज की करतूत पता थी, फिर भी इन तीनों ने कार्रवाई करने की जगह उन्हें पद पर बनाए रखा। जस्टिस काटजू के खुलासे पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कहा कि काटजू तब क्यों चुप थे और अब क्यों बोल रहे हैं। राशिद अल्वी ने यह भी कहा कि काटजू मौजूदा सरकार के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए काटजू ने कहा कि सवाल टाइमिंग का नहीं बल्कि सच और झूठ का है। जस्टिस काटजू ने दावा किया कि उनके पास अपनी बात सच साबित करने के हर दस्तावेज हैं। जस्टिस काटजू के खुलासे को सरकार गंभीर मान रही है। कानून मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस मसले पर तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह कांग्रेस और जुडिशरी को जवाब देना चाहिए। पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन ने काटजू के आरोपों को बेबुनियाद कहा और पूछा कि इतने दिनों तक काटजू क्यों चुप बैठे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मुंबई स्थित भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का उन्होंने दौरा किया और वैज्ञानिकों से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि परमाणु विज्ञान के इस्तेमाल को चिकित्सा, जल संशोधन और कृषि एवं खाद्य संरक्षण जैसे क्षेत्रों में विस्तारित करें। वहीं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में बताया। इससे पहले मुंबई पहुंचने पर हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत राज्यपाल के शंकरा नारायण ने कहा और मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद में विपक्षी नेता विनोद तावड़े ने भी हवाई अड्डे पर मोदी का स्वागत किया। लखनऊ रेप मर्डर केस में अब तक सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी गार्ड की पत्नी और भाई ने आरोप लगाया कि किरकिरी से बचने के लिए पुलिस ने गार्ड के बेटे को गिरफ्तार कर उस पर जुर्म कबूलने का दबाव बनाया। वहीं आरोपी गार्ड की पत्नी ने पुलिस पर झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार ने कहा कि सीबीआई जांच में दोषी पाए जाने पर उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। इससे पहले पुलिस पूछताछ में लखनऊ पीजीआई गार्ड रामसेवक यादव ने खुद की वारदात की बात कबूली थी। लखनऊ रेप मर्डर कांड के आरोपी को पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने कोर्ट से 3 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड मंजूर की, जो आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। लखनऊ रेप मर्डर केस की आम आदमी पार्टी ने भी सीबीआई जांच की मांग पर प्रदर्शन किया। आप नेता संजय सिंह ने परिवार को मुआवजा देने की मांग करते हुए पुलिस को 7 दिन के अंदर केस सुलझाने की चेतावनी दी।
मथुरा में एक दलित लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। गांव के 6 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लड़की गांव में हो रहे देवी जागरण में गई थी। उसी दौरान गांव के 6 दरिंदों से अगवा कर गैंगरेप किया। बदायूं गैंगरेप में अब सीबीआई पीड़ितों के निजी सामानों और विजिलेंस स्वैब्स को डीएनए जांच के लिए हैदराबाद की एक प्रयोगशाला में भेजेगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के 3 सदस्यीय पैनल के सुझाव पर पीड़ितों के कपड़े और वजाइनल स्वैब्स अपने कब्जे में लिए हैं। इसकी रिपोर्ट लगभग 1 हफ्ते में आएगी। मेरठ में चलती कार में एक लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 2 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। आरोपी लड़की को बदहवास हालत में मेरठ मवाना रोड पर फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी। अलीगढ़ में बीटेक के छात्र पर 14 साल की लड़की से रेप का आरोप लगा है। पीड़ित के परिवार को भी आरोपी के छात्र के परिवार ने बंधक बनाया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। यूपी के कासगंज में गर्भवती महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला ने गांव के 2 लोगों पर तमंचा दिखाकर रेप करने का आरोप लगाया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। मुंबई से सटे भायंदर में रेप के आरोप में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया। आप कार्यकर्ता पर महिला को ब्लैकमेल कर 4 महीने तक लगातार रेप करने का आरोप लगा है। गुजरात के जामनगर में एक महिला ने ससुराल में आग लगाकर अपनी जान दे दी। लड़की ने आरोप लगाया कि उसका देवर उससे रेप करता था और ससुराल वाले उसे परेशान करते थे। यूपी के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने रेप को लेकर बड़ा ही विवादित बयान दिया है। मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि भगवान भी अवतार लेकर आ जाएं तो रेप नहीं रोक सकते। यूपी में रेप की बढ़ती वारदातों का मामला फतेहपुर की सांसद निरंजन ज्योति ने लोकसभा में उठाया और यूपी सरकार को घेरा। लोकसभा में मौजूद एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने इस पर आपत्ति जताई और कहा बीजेपी झूठ फैला रही। बेंगलोर के स्कूल में मासूम के साथ हुए रेप के बाद कर्नाटक सरकार ने पहला सख्त कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर राघवेंद्र औरादकर का तबादला कर दिया गया है। मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी महिला मोर्चा और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस वालों के साथ उनकी धक्का मुक्की और झड़प हुई। एबीवीपी के कार्यकर्ता स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। एबीवीपी के कार्यकर्ता को दौड़ा कर पीटा। आंध्र प्रदेश में नेत्रहीन बच्चों को बेरहमी से पीटने का वीडियो सामने आने के बाद स्कूल के प्रिंसिपल की गुस्साए लोगों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। स्कूल के प्रिंसिपल भी नेत्रहीन है, ऐसे में वो भी अपना बचाव ठीक से नहीं कर पा रहे थे। गुस्साए लोगों ने स्कूल के ही एक और आरोपी टीचर की भी पिटाई कर दी। दरअसल आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के एक रेजिडेंशियल स्कूल में 3 नेत्रहीन बच्चों की पिटाई का वीडियो सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इन रेजिडेंशियल स्कूल के प्रिंसिपल और आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नेत्रहीन बच्चों की पिटाई के इस मामले को शर्मनाक बताया है। चंद्रबाबू नायडू ने इस मामले में रिपोर्ट तलब करते हुए जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। आज उत्तराखंड के लोगों को बारिश से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की। 23 से 27 जुलाई तक उत्तराखंड में भारी बारिश की संभावना है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश से 4 धाम यात्रा के रास्तों पर अभी भी खतरा बना हुआ है। भारी बारिश को देखते हुए केदारनाथ यात्रा 23 जुलाई तक स्थगित रखी गई है। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर कल तक के लिए रोक थी। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे, बैनाकुली और लामबगड़ के रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। केदारनाथ हाईवे सिरोपगढ़ में बंद है। उधर गंगोत्री हाईवे पर सुखी में सड़क टूटी हुई है। उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश के बाद मुरादाबाद में रामगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यूपी के सीतापुर जिले में शारदा और घाघरा नदियां तबाही मचा रही हैं। प्रशासन बेखबर है। अब तक इन लोगों की मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। करीब 5 जिलों के लोगों के घरों में पानी घुस गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। बारिश ने लोगों का आशियाना छीन लिया। लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से पुल और पुलियों की स्थिति खराब हो गई है। जान जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। तेज हवा के साथ भारी बारिश की संभावना। दिल्ली के पास गुड़गांव में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 4 लड़कियां और 5 लड़कों को हिरासत में लिया।
पुलिस ने उनके पास से 2 गाड़ियों को भी कब्जे में लिया। सेक्स रैकेट में पकड़ी गई लड़कियों में से एक उज्बेकिस्तान की है। गुड़गांव में ही नाबालिग बच्ची को देह व्यापार के लिए बेचने के जुर्म में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुशांत लोक में बच्चियों को 2 लाख रुपए में बेचने का प्लान था। नाबालिग बच्चियों में से एक बिहार की है। मध्य प्रदेश के भोपाल क्राइम ब्रांच ने 2 किलो ब्राउन शुगर के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। ब्राउन शुगर की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए आकी गई है। हरियाणा में गुरुद्वारों पर कब्जे को लेकर स्थिति और बिगड़ गई है। सभी प्रमुख गुरुद्वारों में अब हथियारबंद निहंग खुलकर डट गए हैं। एसजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्खन ने कहा है कि सरकार गुरुद्वारों पर जबरन कब्जे का प्रयास न करे। तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने सफाई दी कि सरकार कोई जबरिया कार्रवाई नहीं करेगी। उधर हरियाणा में अलग एसजीपीसी के विरोध के लिए अकाली दल ने आज चंडीगढ़ में अकाली नेताओं की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अलग एसजीपीसी के मसले पर अकाली दल भी आर पार के मूड में है और पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रकाश सिंह बादल हरियाणा में अलग एसजीपीसी के विरोध की कमान संभालेंगे। कानपुर देहात में छेड़खानी का विरोध करने पर एक छात्रा को घर में घुसकर जलाया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर में एक डॉक्टर के घर करीब 50 लाख की डकैती हुई। घर में घुसे 6 बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लूट की। चोर डॉक्टर की स्विफ्ट कार भी ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। रायबरेली में भीषण बारिश की वजह से एक कच्ची दीवार गिरने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के मैनपुरी में हंगामा कर रहे हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दूसरे समुदाय के लड़के से शादी करने वाली लड़की की पेशी के दौरान हंगामा कर रहे थे हिंदूवादी संगठन। मेरठ में एक सिनेमा हॉल में बाइक स्टंट का आयोजन किया गया। कई बाइक सवारों ने करतब दिखाए। यूपी के बिजनौर में एक झोला छाप डॉक्टर ने एक शख्स की जान ले ली। साजिद नाम के शख्स को बुखार आने पर झोला छाप डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था, जिससे साजिद की मौत हो गई। नोएडा के सेक्टर 39 में खेतान स्कूल के सामने पीएनजी पाइपलाइन फटने से गैस लीक हुई। गैस लीक की खबर मिलते ही दमकल कर्मचारी और पीएनजी के कर्मचारियों को तुरंत पाइपलाइन ठीक करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में आज राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई पर अहम गैस लीक हुई। गैस लीक की खबर मिलते ही दमकल कर्मचारी और पीएनजी के कर्मचारियों को तुरंत पाइपलाइन ठीक करने के लिए कहा गया। सुप्रीम कोर्ट में आज राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई पर अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में इस बात पर अहम सुनवाई होगी कि क्या राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो उम्रकैद की सजा पाए अपराधियों को रिहा कर सके। टमाटर की कीमत में 250% का इजाफा हो गया है। पिछले एक हफ्ते में महंगाई घटी है, लेकिन 40 रुपए वाला टमाटर 80 से 120 तक बिक रहा है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद महंगाई बढ़ी है। लखनऊ में टमाटर 120 के पार हो गया है। धनिया 200 रुपए किलो, मिर्च शिमला मिर्च 100 रुपए किलो हो गई है। कालाबाजारी की वजह से बढ़ी महंगाई। गाजियाबाद में भी टमाटर के दामों में आग लगी है। 100 रुपए किलो तक टमाटर के दाम पहुंच गए हैं। देहरादून में दूसरे शहरों के मुकाबले टमाटर की कीमत कुछ कम है। यहाँ टमाटर 60 रुपए किलो बिक रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार हर परिवार का 1.5 लाख रुपए तक का कृषि लोन माफ करेगी। खजाने पर पड़ेगा 35,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पीड़ित किसानों की भलाई के लिए दुस्साहसी फैसला। स्वयंसेवी महिला समूहों को 7,600 करोड़ रुपए का लोन भी माफ करेगी आंध्र प्रदेश सरकार। ट्राई ने स्पेक्ट्रम साझा करने के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। अब कंपनियां सभी तरह के स्पेक्ट्रम को साझा कर सकेंगी। ट्राई के इस कदम से कंपनियां 2G, 3G और 4G स्पेक्ट्रम को साझा कर सकेंगी। ट्राई के इस कदम का फायदा ग्राहकों और बेहतर सर्विस और टैरिफ दरों में कमी के रूप में मिल सकता है। देश भर के रेस्टोरेंट और फास्ट फूड सेंटर्स में 20% से ज्यादा खाने पीने की चीजें घटिया या मिलावटी पाई गई हैं। 2013-14 में देश की कई सरकारी प्रयोगशालाओं में 46,283 फूड सैंपल्स की जांच की गई, जिससे खुलासा हुआ 9,265 सैंपल्स मिलावटी पाए गए। साथ ही उनकी गलत ब्रांडिंग भी की गई थी। घटिया और मिलावटी चीजों के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा, जहां 25 से 51 मामले दर्ज किए गए। घटिया और मिलावटी खाद्य वस्तुओं के मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा। यहाँ 2,557 मामले दर्ज हुए, जिसमें 66 लोगों को दोषी पाया गया। ब्रिटेन के शाही परिवार के सबसे छोटे सदस्य प्रिंस जॉर्ज का जन्मदिन है। प्रिंस जॉर्ज के पहले जन्मदिन पर पिता विलियम और मां कैट विंगस्टन पहले पैलेस की एक शानदार पार्टी दे सकते हैं। मलेशिया विमान को मार गिराए जाने के बाद जांच के लिए पहुंचे दल को विमान की जगह की जांच देने की अनुमति मिल गई।
मलेशियाई विमान दुर्घटना के बाद से अब तक 236 शव बरामद हो चुके हैं। अफगानिस्तान में चीन के विशेष दूत ने पाकिस्तान आईएसआई की तारीफ की है। पाकिस्तान 150 भारतीय मछुआरों से जब्त की गई 57 नौकाओं को छोड़ेगा। पीएम नवाज शरीफ के निर्देश पर इन नौकाओं को छोड़ने का फैसला किया है। लीबिया के त्रिपोली में एयरपोर्ट पर कब्जे को लेकर 2 गुटों में हुए संघर्ष में 47 लोगों की मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका में 9 साल के दूल्हे और 62 साल की दुल्हन ने शादी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है।